हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेट 2001 का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यूनिट स्टेप वोल्टेज इज अप्लाइड एट t इज 0 टू अ सीरीज RL सर्किट विथ जीरो इनिशियल कंडीशन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फटाफट से डायग्राम बनाता हूँ, आप भी एनालाइज करिए, खुद बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये एक सोर्स है, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप लिखा है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यूनिट स्टेप को तुम इस तरह से शो कर सकते हो। एक जो सोर्स होता है, एग्जांपल ले रहा हूँ VUT, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है, इसको तुम ऐसे शो कर सकते हो। ध्यान रखना है बात, पढ़ा होगा तुमने, सबने, तुमको आता होगा। यहाँ पे V लगा दो परमानेंटली और यहाँ पे t इज 0 पे स्विच को क्लोज कर दो। बिल्कुल ये इसी तरह से बिहेवियर देगा, ठीक है ना। इसको इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो मैंने वैसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो तुम ये भी लगा सकते हो, चाहो तो तुम ये भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी तो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में कंफर्टेबल होने चाहिए तुम, ठीक है ना। ये इसमें कोई स्विच वाला काम नहीं रहता है, इसमें UT आ गया, तो अब तुम सीधे सीधे सिस्टम का क्या ले सकते हो, लाप्लास वगैरह ले सकते हो, तो तुम्हारे फटाफट आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर देता हूँ जब मेरे को मन करता है। तुम भी दोनों में एग्जैक्टली बराबर तरीके से कंफर्टेबल होना है तुम्हें, क्लियर है। सो ये बोल रहा है, अब इसमें एक एक ऑप्शन चेक करना है बस अपन को, और कुछ नहीं करना है। तो अगर ऑप्शन चेक करने से पहले अपन क्या निकालना है इसकी, ओके, तो ऑप्शन ए चेक कर लो एक बार, इसमें ऑप्शन ए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज़ पॉसिबल फॉर द करंट टू बी ऑसिलेटरी। अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट तो अपन को ए ऑप्शन देना, नहीं है तो फॉल्स देना है, क्लियर है। तो अब मेरी बात सुनो ढंग से, एक सिस्टम ऑसिलेटरी कब होता है, ठीक है। सिस्टम के ऑसिलेटरी कब चांसेस पॉसिबल है, जबकि उसके अंदर ऑर्डर एटलीस्ट 1 से बड़ा हो, ठीक है, या तो सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कभी भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है ना। तुम ये जब कंट्रोल सिस्टम सिग्नल पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, एक सीरीज RL सर्किट है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर, हाँ, आप ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऑर्डर देखने के 3-4 तरीके होते हैं, ठीक है ना। ऑर्डर देखने के 3-4 तरीके होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए इसमें टाइम मिल जाएगा अपन को बाकी बातें करने का, ठीक है। तो एक बार जरा देखो, फर्स्ट चीज क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। नंबर ऑफ, लिख लो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। इंडिपेंडेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए वाला पॉइंट भी। कैसे कैसे होता है इंडिपेंडेंट, मान लो ये और ये दो एलिमेंट सीरीज में लगे, दो इंडक्टर सीरीज में लगे, या ये ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि इस केस में और इस केस में कितने कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, मेरा आंसर क्या होगा, 1 1 1 1, क्लियर है। तुम अगर इसका इक्विवेलेंट बना सक रहे हो, तुम इसका अगर इक्विवेलेंट बना पा रहे हो, जैसे मैं इसको एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं इसको सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकता हूँ, और इसको सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकता हूँ। इन सबको मैं अपने इंडिविजुअल सिंगल इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ठीक है ना। मेरे देखने का तरीका है ये, तुम और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की डेफिनेशन नेट पर सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके होने से इस पे आने वाली चीज़ें अफेक्ट हो रही है, बेसिकली ऐसा बोलना चाह रहा है। ऐसा तो हर एलिमेंट में होता है, तो मेरी भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, बस मेरे देखने का तरीका है। अगर इक्विवेलेंट बन पा रहे हैं तो ये 2 की तरह ट्रीट नहीं होंगे, 1 की तरह ट्रीट होगा, क्लियर है। तो कितने कितने एलिमेंट हुए, अब इंडिपेंडेंट पाते हैं, चला ये देखो, इसमें कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, इंडिपेंडेंट 2 एलिमेंट एनर्जी स्टोरिंग इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, ठीक है ना। ऐसे और कुछ बन जाए, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दो, अब तुम फिर वही, इसमें दिक्कत है, अब ये दोनों देखो सीरीज में आ रहे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बन सकता है। अरे भाई बीच में बनाया तो जरूरी थोड़ी कि मैं इसको इधर लेके शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको रीड्रॉ करके इसको इंडक्टर को यहाँ बना सकता हूँ और कैपेसिटर को यहाँ बना सकता हूँ, तो फर्स्ट वाला केस दिख जाएगा तुम्हें, क्लियर है। तो ये अभी भी सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए, ये लो, अब इस इंडक्टर का इक्विवेलेंट नहीं बन सकता है, इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट नहीं बन सकता है, तो नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट इंडिपेंडेंट कितने हो जाएंगे, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। जैसे इसको हटाया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरिंग 2, ऐसा नहीं कि एक हटाते 3 हो जाएंगे, एक हटाया सब 3 हो रहे, नहीं, एक हटाते क्या केस हो रहा है, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो दोनों किसकी तरह ट्रीट होंगे, एक की तरह, तो 2 ही बचे, ठीक है ना। जैसे ही एक बढ़ा दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ध्यान रखना, एक और दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया, इसमें गिनो जरा कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं है, इन दोनों का इक्विवेलेंट बन रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाओगे तो क्या बनेगा, C। तो कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 ही हुए अभी भी, ठीक है। बहुत अच्छे केस बनते हैं इसमें तुमको अपने आप खुद से समझ में आ जाएगी थोड़े टाइम में चीज़ें, बस गेट के क्वेश्चन लगाओ बढ़िया से तुम तो सारे के सारे, ठीक है ना। चलो, तो इस केस में
हाँ, तो मैंने आपको एलिमेंट बता दिया, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ऑर्डर ऑफ कैर इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है भाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है किसी भी सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है, जब तुम उसको जीरो के इक्वेट कर दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाएगी। उसके जो पोल्स आएंगे या उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उस सिस्टम के क्या कहलाएंगे, पोल्स कहलाएंगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। तो ऑर्डर जितना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, वही क्या होगा, सिस्टम का तुम्हारा ऑर्डर होगा, ठीक है। और बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग, नंबर ऑफ इंटीग्रेटर्स, ठीक है। सिस्टम में जितने इंटीग्रेटर होंगे उतना सिस्टम का ऑर्डर होगा। फोर्थ देखो जरा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे तरीके हैं, सबसे बेस्ट कौन सा तरीका है, ये वाला, और ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला, दोनों में, क्योंकि ज़्यादा तुम्हें या तो नेटवर्क गिवन होगा या तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होता है सिस्टम का, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं गिवन होती है। क्लियर है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम है उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वही सिस्टम का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और देखो जरा फिफ्थ लास्ट, नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट्स, वैसे तो सिस्टम का एक ही टाइम कॉन्स्टेंट होता है, वो टाइम कॉन्स्टेंट कहाँ से आता है, डोमिनेंट पोल कंसेप्ट से, ठीक है ना। लेकिन होते तो है ना, बाकी क्या हो जाते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम में जितने नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट होंगे वही सिस्टम का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके ऑर्डर देखने, और भी तरीके होंगे, मेरे को याद नहीं आ रहे अभी, ठीक है ना। बिल्कुल रॉ लेक्चर रखता हूँ मैं तुम्हारे लिए अभी तक तो, क्योंकि मैं कोई प्रिपेयर करके नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली बता देता हूँ मेरे दिमाग में जो कंसेप्ट आते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो ये ध्यान रखना बस। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आर और एल है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। हाँ, रजिस्टर कभी भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होता है, रजिस्टर इज ऑलवेज एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा नहीं, काफी डिफरेंस है। एक एलिमेंट एनर्जी स्टोरिंग होगा और एक एलिमेंट एनर्जी डिसिपेटिंग है हमेशा। रजिस्टर कभी भी एनर्जी टेम्परेरी स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हुए, एक इंडक्टर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हुआ, तो यहाँ से सिस्टम का ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कभी भी ऑसिलेटरी नहीं होता है, नहीं बन सकता है, या कभी भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन अपन सारे के सारे एक इसके मैथमेटिकल प्रूफ से आएंगे, तो मैथमेटिकल देख लेते हैं। क्लियर है। तो इस पूरे सिस्टम का क्या लूंगा मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तुमने आज तक कभी सोचा इसको v/s क्यों लिखते हैं, ठीक है। v/s लाप्लास बेसिकली 1/s जो होता है, 1/s किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, क्या लगता है, तुम बोलोगे डीसी वैल्यू का। गलत है, सिग्नल सिस्टम ढंग से पढ़ना, उसमें पता पड़ेगा 1/s ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए लोगों को आदत क्या होती है, मान लो ये नहीं बनाया, मजे मजे में तुमने फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। तुम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहे हो, ये तुमने बना दिया। अब तुम इसका क्या ले लोगे, सीधे सीधे लाप्लास ले लोगे। सर ये आर, ये ls, ये vs, ठीक है ना, v/s नॉट vs, ठीक है। इसका ये लो, क्वेश्चन तुम्हारा सही तो हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारा सही तो हो जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली बिल्कुल गलत है ये, ध्यान रखना है मेरी बात। वो जो स्विच होता है ना, वो जो स्विच होता है, ये कोई स्विच है यहाँ पे, इस स्विच की वजह से ये जो v है वो क्या बनता है, 1/s। एक्चुअल जो डीसी होती है ना, एक्चुअल डीसी, ये वाली डीसी, इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। क्यों, डाके सिग्नल सिस्टम में पढ़ लेना, बोथ साइडेड पावर सिग्नल है ये, बोथ साइडेड पावर सिग्नल है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब निकालने जाओगे तो ऐसा कोई आरओसी तुम्हें मिलेगा ही नहीं जिसके लिए क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा कोई तुम्हें आरओसी, तो एक डीसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकलता है, एक प्रॉपर डीसी का। ये क्या है, यूटी है भाई, ये इसका शेप देखो, ये है, सिर्फ वन साइडेड है, ये वन साइडेड एनर्जी सिग्नल है। ये कैसा है, राइट साइडेड एनर्जी सिग्नल है, ढंग से बात करूँ तुम्हें, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर डीसी जो तुम बचपन से पढ़ते आए हो, एक लाइन बना देते हो, ये पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डीसी नहीं, ये डीसी है, वो एक्चुअली में यूनिट स्टेप है। जो मैंने पहले बनाया था ना, ये यूनिट स्टेप है। तो तुम यूनिट स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s लिखते हो ना कि डीसी का, ठीक है ना। टीचर गलती करते हैं पढ़ाने में थोड़े से, ठीक है ना, तो हम अपन को स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है, मुझे पता है, ठीक है। क्लियर है। तो इसको तुम कैसे रिप्लेस करते हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया क्वेश्चन के, इसको तुम कैसे रिप्लेस करोगे भाई, ये लो VUT से, ठीक है। तो जब तुमने इसको VUT से रिप्लेस किया, बस अब इसका लाप्लास लो, कितना आएगा, v/s। अब इसका लाप्लास v/s आएगा। क्लियर है। तो इसलिए वो स्विच लगाना बहुत जरूरी है। तुम्हारा क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे, तो कंसेप्ट पर ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने ले दिया इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। स्विच हट गया, इसका लाप्लास ले लो, तो ये बन जाएगा 1/s, ठीक है। मिटा देता हूँ मैं ये। अब करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तुम लाप्लास से भी कर सकते थे, ठीक है, लाप्लास से कर लोगे तुम, हो जाएगा। अब इसको आगे नॉर्मल लाप्लास सॉल्व कर लेना, तुमको जो भी पैरामीटर निकालने हैं वो निकाल सकते हो। लेकिन तुमको अच्छी तरह पता है भाई, सिंगल ऑर्डर सिस्टम है और डीसी ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है, बेसिक सा। इसकी इक्वेशन तुम पहले से सारी निकाल चुके हो, तो इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। टाइम डोमेन में सॉल्व करता हूँ पूरी इक्वेशन को।
दूसरे अप्रोच है ना, सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच तुम उसको फर्दर सॉल्व कर लेना प्लीज़, है ना, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बोर हो जाओगे तुम, कोई मतलब नहीं है, मैं कैलकुलेशन करूँगा बैठ के। हाँ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस ILT निकालना है। तो ये इंडक्टर है, इसके अंदर करंट ILT जा रही है, तो ILT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ILT इज इक्वल्स टू IL इन्फिनिटी प्लस IL0 माइनस, है ना, IL0 माइनस, अच्छे से लिखना है इसको, IL इन्फिनिटी e⁻ t/2। ये जो IL0 माइनस लगा है, इसका सिग्निफिकेंस खुद से सर्च करो तुम, है ना, काफ़ी फायदा होगा तुम्हें। क्लियर है, IL इन्फिनिटी प्लस IL0 माइनस, यहाँ पे IL0 प्लस भी लिख सकते हो तुम, ये क्योंकि IL0 माइनस इज IL0 प्लस, यहीं से तो सारी नींव रखी जाती है, किसकी, ट्रांजिएंट की, पूरी की पूरी बेसिक ट्रांजिएंट यही तो है। वो बोलती है कि एक इंडक्टर के अक्रॉस करंट इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। क्लियर है, आगे देखो अब। हाँ, अब IL0 बताओ, क्वेश्चन में खुद गिवन है इनिशियली कितनी करंट फ्लो रही है, 0 करंट फ्लो रही, तो IL0 वैल्यू 0 है। अब IL इन्फिनिटी निकालना है मुझे, IL इन्फिनिटी निकालना है डायरेक्टली, तो मैं बहुत, अब तो तुम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, जैसे इसको क्लोज किया इंडक्टर क्या हो जाएगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो फाइनली करंट कितनी बहेगी इन्फिनिट पे जाके, पहले तो सर्किट बना लो इन्फिनिट पे, ये लो भैया ये R है, ये V है, तो इन्फिनिट पे जाके करंट कितनी बहेगी, ये I इन्फिनिट कितनी हो जाएगी, V/R। तो यहाँ से जब इक्वेशन लगाओगे तो तुम यहाँ से ILT कितना जाएगा तुम्हारे पास, V/R 1 माइनस e⁻, खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें लिखना है VLT कितना हो जाएगा, LdI/dt, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले L बाहर रखो, V/R, जब ऐसे इसका डिराइव करोगे तो इसका डेरिवेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और, ढंग से तुम अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो इसका UT आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना। अब इसका ढंग से डेरिवेशन सिखाता हूँ मेरे को, चलो मैं डेरिवेशन इसको डिफरेंशिएट करना सिखाता हूँ। तुम कर तो देते हो, क्वेश्चन सही भी हो जाते हैं, लेकिन गलत अप्रोच है, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन दिख रहे हैं जो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, V/R को बाहर रहने दो। तो LdI/dt निकालना चाह रहा हूँ मैं, LdI/dt कितना हो जाएगा भाई, L बाहर है, अंदर V/R है, ठीक है, इसको भी छोड़ो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/τ e⁻ t/τ, और UT साथ में है इसके, कोई दिक्कत। सेकंड में फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट एज इट इज रख दिया भाई, ये लो। सेकंड का डिफरेंशिएशन कितना है, UT का डिफरेंशिएशन बोलो ΔT, कोई दिक्कत। अब ΔT के अंदर ये जो T आया, अब ΔT की तुमको अच्छी तरह से प्रॉपर्टी पता है, ΔT की प्रॉपर्टी बता देता हूँ फटाफट 2 सेकंड में अंदर, ये लो, x ऑफ t मल्टीप्लाई बाय डेल ऑफ t t-0, तो ये कितना बनेगा, x ऑफ t इज इक्वल टू 0, इसके अंदर मतलब इक्वल टू नहीं, t के अंदर ये वाली जो वैल्यू है इसके अंदर डल जाएगी, और साथ में क्या ये प्रॉपर्टी होती है, लिख लेना इसको जरा, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या कहती है ये, कौन सी, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ, यहाँ पे T0 की वैल्यू कितनी दिख रही है तुम्हें, 0 दिख रही है, तो इस पूरे फंक्शन के अंदर ये xt की तरह बिहेव कर रहा है, इस पूरे फंक्शन के अंदर क्या डल जाएगा, t इज इक्वल टू 0। जैसे इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 डलेगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 0, इसलिए ये 0 हो जाता है और तुमको इफेक्ट नहीं करता है क्वेश्चन के अंदर। हमेशा प्रॉपर सोल्यूशन पे जाओ, कोशिश करा करो तुमको। देखो अब मैं करता हूँ तो मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये भी करूँगा तो आंसर सेम आने वाला है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, खुद से हिट एंड ट्रायल लगाओ, खूब माथा भिड़ो यार, किसने मना किया है। क्लियर है, तो यहाँ से टॉ बाहर आ गया, टॉ की वैल्यू डाल दूँ L/R, ठीक है, तो L V/R मल्टीप्लाई बाय 1/L/R, और साथ में क्या है e⁻ t/τ UT। देखो प्रॉपर सोल्यूशन करोगे तो सबको तुमको प्रॉपर सोल्यूशन प्रॉपर फॉर्म में मिलेगा आंसर। क्लियर है, तो यहाँ से L से L कैंसिल, R से R कैंसिल, तो फाइनली VLT जो आ जाएगा, VLT वो कितना आ जाएगा, e⁻ t/τ UT। क्लियर है, UT लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम कॉजलिटी में स्टडी कर रहे हो सिस्टम को, राइट साइड में देख रहे हो तुम, t>0 के बाद ही देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है, तब भी लगाया करो, बहुत अच्छी चीज़ है। क्लियर है, ओह सॉरी माय बैड, V भूल गया। क्लियर है, अब लास्ट बचा VRT। VRT लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, VRT लिखने के दो तरीके हैं, बता देता हूँ पहले VRT कितना होगा, IRT मल्टीप्लाइड बाय R। IRT नथिंग बट IL, क्योंकि वही तो सेम करंट फ्लो हो रही है, तो R जब इसमें वैल्यू डालोगे तो R V/R 1 माइनस e⁻ t/τ, कोई दिक्कत। कैसे क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल, V 1 माइनस e⁻ t/τ, ये हो जाएगा VRT। दूसरा तरीका क्या है, तुमको अच्छी तरह से पता है, VRT प्लस VLT जो है वो किसके बराबर है, V के, ठीक है ना, लगे ना, देखो KCL लगाओ इसके अंदर। तो यहाँ से VRT निकालना है मुझे, तो VLT को उधर ले जाओ, ठीक है। VLT कितना है देखो जरा, ये जैसे इसको उधर लेके जाऊंगा क्या बन जाएगा, VRT की वैल्यू
v माइनस वी ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, यूटी हटा दिया मैंने ना, तुम कंफर्टेबल हो यूटी में, ये हो गया तुम्हारे पास, कोई दिक्कत, सेम आ रहा है दोनों से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब बस ऑप्शन चेक करने अपन को, सारी चीजें निकल चुकी जो भी इसमें पूछी थी। तो द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस इज 0, जरा रजिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज देखना है अपन को, टी इज इक्वल टू 0 प्लस पे, तो उसमें डाल दो टी इज इक्वल टू 0 प्लस, क्लियर है। जैसे तुम डालोगे, क्योंकि इक्वेशन टी इक्वल टू 0 प्लस भी एप्लीकेबल है, देखो जरा, अब वो यू टी नहीं लगाऊंगा तो ये लफड़ा आता है, तो इसलिए यू टी लगा लो, तुमको पता ही नहीं पड़ेगा टी इज इक्वल टू 0 प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर टी इज इक्वल टू 0 डालोगे, टी इज इक्वल टू 0 डालोगे, यू ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है, यू 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, बात तुमको अच्छी तरह से सिग्नल सिस्टम में पता पड़ जाएगी। इसको डिफाइन करने के लिए, इसको अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए अपन कौन सा फेनोमेना यूज करते हैं, गिब्स फेनोमेना। गिब्स फेनोमेना क्या कहता है, ये कंसेप्ट तुम सर्च करना, बहुत काम आएगा, टेस्टों में तो तुमको बहुत मिल जाएंगे क्वेश्चन, जब तुम टेस्ट लगाना चालू करोगे तो तुमको बहुत कीड़े करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये लो भैया, ये ठीक है, ये यू टी है, तो 0 यू 0 माइनस पे कुछ वैल्यू है, कितनी है, 0 है, यू 0 प्लस पे वैल्यू कितनी है, 1 है, यू 0 पे वैल्यू बताओ, नहीं बता सकते, क्लियर है। तो क्या यूज करते हैं अपन, गिब्स फेनोमेना नाम की चीज होती है एक, गिब्स फेनोमेना, तुमको पढ़ाई होगी, जिसके अंदर तुम क्या बोलते हो, जिस पॉइंट पे एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जिस पॉइंट पे किसी भी फंक्शन की एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, जिस पॉइंट पे किसी फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ रही है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज ऑफ यू माइनस प्लस यू प्लस डिवाइड बाय, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/2, बहुत अच्छी चीज है। तो u 0 पे वैल्यू कितनी होगी, u 0 प्लस नहीं लिख रहा हूं मैं, u 0 कितनी हो जाएगी, 1/2, मस्त पॉइंट है, लिख लेना इसको साइड में कहीं पे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, इस क्वेश्चन में उसने सीधे बोला है 0 प्लस, उसने 0 प्लस यूज किया, ध्यान रखना। तो जैसे इसमें 0 प्लस डालोगे, u की वैल्यू कितनी होती है, 0 प्लस पे 1 होती है, क्लियर है, और इसके अंदर 0 डालोगे कितना बन जाएगा, ये 0, क्लियर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसके अंदर, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। लेकिन हमेशा हमेशा तुमको अगर एग्जाम में मिस्टेक सुधारनी है तो गलत ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना सीखो प्लीज, है ना, तुम्हारी गलतियां सारी दूर हो जाएगी, जो तुम्हारी एग्जाम में मिस्टेक्स हो रही है ना एग्जाम में, कि भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन गलत हो गया। सौरभ मेरा दोस्त है जो, उसके बहुत मिस्टेक होती है, वो फटाफट से आंसर देखता है और उसको टिक कर देता है, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो चेक नहीं करता है। हमेशा आदत डालो, है ना, जरूरी नहीं है सब क्वेश्चन में, तुमको अपने आप फील आने लग जाएगा इस क्वेश्चन में मुझे जरूरत है, इस क्वेश्चन मुझे चेक करने की जरूरत है, क्लियर है। तो इसमें चेक करो ऑप्शन सी क्यों गलत है। द एनर्जी स्टोर्ड, मिटा देता हूं मैं, है ना, मिटा रहा हूं मैं ये, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट टी इंफिनिटी इज 0, ठीक है। तो किसी भी इंडक्टर की एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ एल आई टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बहुत शानदार इक्वेशन है, ये भी टाइम पर डिपेंड कर रही है एनर्जी, ठीक है। ये जो करंट है यहाँ पे इंडक्टर के अंदर किसी भी टाइम पे आपको एनर्जी बतानी है, इंस्टेंटेनियस करंट है। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड अगर बोल देता मैं एवरेज एनर्जी स्टोर्ड, इसका एवरेज लो, आधे लोगों को तो यही चीज नहीं पता है, यहाँ पे एवरेज लो, जैसे एवरेज लोगे कितना आएगा, ये 0 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। इंडक्टर एवरेज एनर्जी 0 स्टोर करेगा अपने क्रॉस, क्लियर है, एसी के केस में, सॉरी मेरी गलती है ना, एसी के केस में, ठीक है। सुनिए, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से एनर्जी, ईटी हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो मेरे को अगर इनफाइनाइट पे एनर्जी स्टोर निकालनी इंडक्टर की, तो कितना डालूंगा, हाफ एल आई इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने ये करा, क्या मिल रहा है तुमको, इन्फिनिटी पे करंट निकालनी है, तो इंडक्टर में इनफाइनाइट पे करंट कितनी है, इक्वेशन देखो जरा, तो आई इन्फिनिटी तुम्हारी आ जाएगी v/r, तुमने खुद ने निकाली है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एल v/r का होल स्क्वायर। 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, नॉट इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन जी सी जो है वो गलत है। अगला ऑप्शन क्या है, द रजिस्टर करंट इवेंचुअली फॉल्स टू 0, तो रजिस्टर के अंदर करंट जो है इवेंचुअली फॉल्स टू 0, रजिस्टर के अंदर करंट वही है जो इंडक्टर के अंदर करंट है। तो अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो ये लो भैया, इंडक्टर क्या लिखूंगा इधर में, IRT इज इक्वल टू ILT, तो 0 को फॉल कर रही है, ये तो भैया राइज कर रही है एक्सपोनेंशियली, कहाँ तक राइज करेगी, v/r तक, क्लियर है। तो रजिस्टर करंट डज नॉट इवेंचुअली फॉल्स टू 0, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ, डी भी गलत है, अपने डी को भी गलत प्रूफ कर दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।